हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 12वीं कक्षा का बिजनेस स्टडी का 2024 के लिए सजेशंस ले आया हूं कि 4 नंबर का 7 क्वेश्चंस कौन सा आएगा। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं। मैं 6 नंबर का 2 क्वेश्चन और 4 नंबर का जो एक क्वेश्चन आएगा उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो 4 नंबर का जो 7 क्वेश्चंस लिखने को आएगा उसमें से पहला क्वेश्चन चैप्टर 2 से रहेगा, प्रबंध के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ एवं हानियों का वर्णन करो। स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, टेलर तथा फेयोल के प्रबंधकीय सिद्धांतों के 2 समानता तथा 2 असमानताओं को लिखिए। राइट डाउन 2 similarities and 2 dissimilarities between the management principle of Taylor and Fayol। उसका प्रबंधकीय मैनेजमेंट का हिंदी क्या होता है? प्रबंधक होता है। प्रबंधकीय सिद्धांत के स्वरूप, विशेषता या प्रकृति पर संक्षिप्त प्रकाश डालो। राइट डाउन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कर लीजिएगा। मेंशन फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फेयोल के प्रबंध का सिद्धांत। इतना करने से अधिक चांस है कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए चारों क्वेश्चंस में से। इसके अलावा इस चैप्टर से आप समय अध्ययन के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन टाइम स्टडी। समय अध्ययन तथा गति अध्ययन के बीच में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। देखिए, बिजनेस स्टडी का जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है उसमें क्या है, कॉमन क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछता है। ये आपका कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है और हिस्ट्री और पोल साइंस के जैसा नहीं है कि आपको 2 क्वेश्चंस में मिल जाएगा। इसमें आपको जो आपका सिलेबस है उसी में से पूछता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है। तो ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कीजिएगा तो अधिक चांस है कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो देगा आपको व्यवसायिक पर्यावरण चैप्टर 3 से, बिजनेस इन्वायरमेंट से देता है। तो इससे पढ़िएगा, व्यवसायिक पर्यावरण के महत्व का उल्लेख करो। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, अथवा व्यवसायिक वातावरण के किन्हीं 4 आयामों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ब्रीफली डिस्कस एनी 4 डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। व्यवसायिक पर्यावरण की बाधाओं का वर्णन करो। डिस्क्राइब द कंस्ट्रेंट ऑफ इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट। व्यवसायिक पर्यावरण की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करो। डिस्कस एनी 4 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अधिक चांस है कि ये 4 में से यहां पर भी आपको एक मिल जाना चाहिए। और यहां से निजीकरण, जिसको प्राइवेट कहते हैं, उदारीकरण जिसको लिबरलिज्म्स कहते हैं, और वैश्वीकरण जिसको भूमंडलीयकरण भी कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ये 3 में से एक रहना चाहिए और ये 4 में से 2 क्वेश्चन देगा यहाँ पर। तो वैश्वीकरण या भूमंडलीयकरण तो आपको पिछले साल आ गया था, कम चांस है कि रिपीट करेगा। इस बार या तो निजी क्षेत्र दे या तो उदारीकरण दे सकता है और ये 4 में से आपको एक क्वेश्चन देगा। तीसरा क्वेश्चन आपको प्लानिंग या नियोजन या योजना चैप्टर से देगा, जो कि आपका चैप्टर 4 है। नियोजन या योजना के महत्व की चर्चा कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नियोजन के प्रमुख घटकों या तत्वों का वर्णन करें। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन की सीमाओं, दोष, असुविधा का उल्लेख करें। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। और नियोजन के किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। डिस्कस एनी 4 फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अधिक चांस है कि यहाँ पर भी आपको ये 4 क्वेश्चंस में से एक मिल जाना चाहिए। इसके अलावा कोई स्टूडेंट डिफरेंस या अंतर देखना चाहता तो देख सकता है। नीति तथा उद्देश्य में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। रूल एंड मेथड्स में डिफरेंस क्या है? नियम एवं विधि में। और कार्य विधि और नियम में क्या डिफरेंस है?
यहाँ से ये 4 में से आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गया। चैप्टर 5 से आपको चौथा क्वेश्चन देगा संगठन से ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन है संगठन प्रक्रिया की विशेषताओं का उल्लेख करो, डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट करें, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर औपचारिक संगठन का विशेषता आ जाए तो आप लोग एग्जाम में छोड़कर मत आइएगा, अंतर का एक साइड आप लोग लिख सकते हैं, और अनौपचारिक संगठन का विशेषता आ जाए तो उसको भी छोड़कर नहीं आना, अंतर का एक साइड आप लोग लिख सकते हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दे तो। अगला क्वेश्चन है संगठन प्रक्रिया के चरणों का विवेचना कीजिए, स्टेट द स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। प्रत्योजन के महत्व पर प्रकाश डालिए, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्योजन के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशंस। इसके अलावा केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर स्थापित करिए। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर सकते, कार्यात्मक संगठन ढांचा तथा प्रभागीय संगठन ढांचा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। विकेंद्रीयकरण के महत्व का डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद अनौपचारिक संगठन के लाभ एवं हानि, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन के लाभ एवं हानि, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देख सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। स्टार्टिंग का इसमें जो 5-6 क्वेश्चंस बताया गया उसको भी कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में जरूर ही एक मिल जाएगा। इसके अलावा एडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं आप लोग। 4 नंबर का जो 5वां क्वेश्चन आएगा चैप्टर 6 से आएगा नियुक्तियां से। नियुक्तिकरण के चरण, स्टेप ऑफ स्टाफिंग, भर्ती के आंतरिक स्रोत के लाभ एवं हानि, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती के बाह्य स्रोत के लाभ एवं हानि, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी दे सकता है। उसके बाद से एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कर्मी भर्ती मानव संसाधन प्रबंधन का एक भाग है, चर्चा कीजिए। स्टाफिंग इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिस्कस। एनी 4 सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती के 4 स्रोत देख सकते हैं। नेसेसिटी ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग, कर्मचारी के ट्रेनिंग का क्या आवश्यकता है। यहां से आपको 5वां क्वेश्चन आएगा। शुरू का 4 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 6वां क्वेश्चन जो आपको आएगा डायरेक्टिंग, निर्देशन या संचालन चैप्टर से आएगा। फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, एक पर्यवेक्षक के कार्य या उसका वित्तीय तथा अवित्तीय प्रेरणाओं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव किसे कहते हैं। फीचर्स ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन या संचालन की विशेषता। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की बाधा क्या है। मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन से हम किसी से बात करते तो उसमें क्या बाधा उत्पन्न होती है, ये वाला क्वेश्चन। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, ये दोनों में से अधिक चांस है कि एक मिल जाना चाहिए। एक अच्छे नेता की क्या गुण होने चाहिए। कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की अवधारणा। और डायरेक्शन एंड सुपरविजन में क्या डिफरेंस है, निर्देशन एंड पर्यवेक्षण में क्या अंतर है। डायरेक्टिंग से पहले ये फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग जरूर पढ़िएगा। यहाँ का 1, 3, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन ज्यादा आपको एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो कंट्रोलिंग चैप्टर है उससे आपका 4 नंबर का 7वां क्वेश्चन आएगा नियंत्रण से। तो फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम।
नियंत्रण के क्या है, विशेषता, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण की सीमा, बाधा या दोष। हिंदी नाम अलग अलग है। स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का स्टेप का प्रोसेस क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ए साउंड कंट्रोल टेक्निक, एक स्वस्थ नियंत्रक तकनीक के क्या उद्देश्य है। और एक क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा है बिजनेस स्टडी में, देखिए न्यू क्वेश्चंस भी दे देता है, इसीलिए हम लोग भी आपको ये 100% मैंने इसी में से आएगा। 100% बोलना मुश्किल है कि यही क्वेश्चन आएगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, आगे की ओर देखना और पीछे की ओर देखना नियंत्रण में क्या अंतर है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो 4 नंबर का 7 क्वेश्चंस बताया गया उसमें से आपको एग्जाम में जरूर ही मिल जाएगा। तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।